अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरफ। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी इजरायली ऑप्शंस फॉर रिटेलिएटिंग अगेंस्ट ईरान द चिनके डायलॉग मेजर गौरव की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बरिस्टर क्लैरिक बार्स होगा। स्टार्ट। इजराइल अगर अटैक करेगा, किस प्रकार से अटैक करेगा? ये पूरा इलाका जो है, पूरा इलाका आग के लपटों में आएगा। इजराइल सिर्फ ये कह रहा है कि साहब आपने मिसाइल मारी, अब हम भी मारेंगे। इजराइल सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, इजराइल हम सब की लड़ाई लड़ रहा। ये ऐसे जमीन के ऊपर नहीं है कि आप खुले में देख सकें, ये कई फुट जमीन के नीचे है, इनको प्रोटेक्ट करा गया है और ईरान ने अरबों खरबों डॉलर खर्च करे हैं ये सब चीजें बनाने के लिए। क्या इजराइल इनको ठोक सकता है? 100%। उन्होंने हैक करा था मामला इनका पहले। यही तो चीज है जिसकी वजह से ईरान दुनिया भर को ब्लैकमेल करता है। अगर इजरायलीज इस पे अटैक करें, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने स्मार्ट बोर्ड पसंद करा, सामने स्मार्ट बोर्ड है दोस्तों। और आज के वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से इजराइल ईरान को अटैक करेगा। इजराइल के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ इजराइल। और अगर इजराइल को ईरान को ठोकना है, जो कि ठोकेगा वो आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 दिन के बाद, नहीं तो 1 महीने के बाद, समय और लोकेशन देख के इजराइल अटैक करेगा। कौन है जो इजराइल की मदद करेंगे, और इजराइल को अगर ठोकना है ईरान को तो कहां कहां पे वो बम गिराएगा और कैसे बम गिराएगा? क्या इजराइल में वो काबिलियत है? देखिए दोस्तों, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ईरान फंस गया। ये मैंने आपको कल भी समझाया था। ईरान फंस गया है बुरी तरीके से। ईरान क्यों फंसा है? ईरान इसलिए फंसा है क्योंकि ईरान आज तक जो भी कर रहा था अपने जो टेरर ग्रुप्स थे, जो प्रॉक्सी ग्रुप्स थे, उनके थ्रू कर रहा था। राइट? हमास अटैक करो जरा, हिजबुल्लाह जरा रॉकेट फायर करना। तो यार, जब रिमोट कंट्रोल से आप कोई चीज करते हो ना, वो आसान होती है क्योंकि आप बैठे हैं 1000 से ज्यादा किलोमीटर दूर। यू आर सिटिंग मोर देन 1000 किलोमीटर अवे। आप इंसुलेटेड हैं, आपको कुछ नहीं हो रहा। प्रॉब्लम कब होती है? जब आपको खुद लड़ना पड़ता है, और खुद लड़ने में दाम जो है ना बहुत बड़ा देना पड़ता है। अब इतना प्रेशर आया ईरान के ऊपर कि उसने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। अब इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, ये दूसरी बार उसने हमला करा है, मेजर हमला। पहली बार जब इस्माइल हानिया को मारा था तेहरान में, तब इन्होंने हमला करा था, राइट? और अब इन्होंने हमला करा है जब हिजबुल्लाह का लीडर नसरल्लाह मारा गया। यहां पे हाशिम सैफुद्दीन, जो उसके बाद बना था लीडर हिजबुल्लाह का, उसको भी गुड नाइट बोल दिया इजराइल ने। मारा बम, पहुंचा ऊपर, सीधा 1 सेकंड का खेल, उसको भी खत्म कर दिया। अब ये देख रहे हैं कि भाई अगले किसको बनाएंगे लीडर, अगले किसको बनाएंगे। ऐसा ना हो कि कोई बोले साहब हम तो वॉलंटियर करते ही नहीं हिजबुल्लाह की लीडरशिप के लिए, क्योंकि कुछ नहीं पता इनका, ये बावले कहां से जाके अटैक करते हैं, ये सारी चीजें हैं। अब हिजबुल्लाह के अंदर उथल पुथल चल रही है। दोस्तों, मुद्दे पे आते हैं। इजराइल अगर अटैक करेगा, किस प्रकार से अटैक करेगा? देखिए साहब, ये मैप है आपके सामने दोस्तों। ये इजराइल है, ये ईरान है, ये दिस इज तेहरान। ये दोस्तों तेहरान है, द कैपिटल ऑफ ईरान। अब इसके बीच में जो फासला दिखा रहे हैं 2349 किलोमीटर, ये बाय रोड का फासला है, ये सड़क का फासला है। लेकिन सड़क से तो जाएगा नहीं इजराइल। इजराइल वार करेगा 3 तरीके से दोस्तों। सबसे पहला वार इजराइल जो करेगा वो करेगा फाइटर से, ये इनका ऑप्शन 1 हो सकता है। सेकंड ड्रोन, और तीसरा मिसाइल। फाइटर्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, ये 3 ऑप्शन है इजराइल के पास। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी इनकी लोकेशंस हैं जहां पे वो बम गिराएगा। आप आर्बिट्ररी, ऐसा तो नहीं कि किसी ने एक फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड है, उसके ऊपर बम गिरा दिया। अगर आप चाहेंगे हिट करना, आप किसी स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट करेंगे। वो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स कौन से हैं? तो पहली चीज हथियार कौन सा होगा, और दूसरी चीज टारगेट कौन से होंगे। चलिए सबसे पहले हम हथियारों से मिलते हैं।
सबसे पहला हथियार जो इजराइल इस्तेमाल कर सकता है इस जंग में, इस लड़ाई में, दैट इज द F-35 लाइटनिंग। यह हथियार दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है, निहायती खतरनाक है और दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है। दोस्तों ये फाइटर जेट स्टेल्थ है। स्टेल्थ यानी कि ये जब फाइटर जेट उड़ता है और ईरान के रडार पे जब ये आएगा तो पूरा फाइटर जेट नहीं दिखाई देगा। ये लंबा चौड़ा 10, 15, 20, 25 जितने भी टन का है, ये इतना विंग स्पैन इसका है, खूब बड़ा, ये सब नहीं दिखाई देगा। इट विल बी द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। अब आप बोलेंगे साहब ये आधे घर के बराबर फाइटर जेट, आप कह रहे हैं मेजर साहब गोल्फ बॉल। यही तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। खास एंगल होते हैं एयरक्राफ्ट के, उसके ऊपर खास पेंट लगा रहता है कि जब आप रेस थ्रो अप करें, राइट, अपने रडार से और वो बाउंस बैक करके आए तो पता लगा जो उसका सिग्नेचर है दैट इज लाइक अ गोल्फ बॉल। ये देखिए छोटा सा वीडियो ऐसे लगेगा। आपने देखा दोस्तों रडार में प्लेन आया, छोटा सा व्हाइट सा डॉट आपको कहीं कोने में दिख रहा है। क्या है यार? ये चिड़िया है, कबूतर है। नोबडी नोज दिस इज एन F-35 जेट। ये F-35 जेट फ्लाई करेगा। अच्छा, F-35 जेट जो है इट कैन फ्लाई ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा सा कम, राइट। और इसका जो टर्न अराउंड है, दैट कंप्लीट टर्न अराउंड ऑफ द जेट, यानी कि कितने डिस्टेंस पे ये मार सकता है इसके पहले कि इसका फ्यूल खत्म हो जाए, दैट इज रफली 1900 किलोमीटर्स। दोस्तों ये वीडियो ये देख रहे हैं आप, एयरक्राफ्ट आया 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 और ये छोटी सी बॉल बल के आगे निकल गया। मैं फिर से वीडियो आपको दिखा रहा हूं। यहां से आया है प्लेन, ये जेट आया F-35, रेडार की जद में आया और धीरे से समथिंग लाइक दिस, इतना बड़ा जेट, गोल्फ बॉल जितना। ईरानियों को पता नहीं लगेगा कि सर पे मौत नाच रही है दोस्तों। दूसरा जो इनका बहुत बड़ा हथियार है दैट इज ड्रोन। हेरॉन ड्रोन्स हैं इनके पास। दोस्तों अब ये देखिए, ये एक हेरॉन ड्रोन है। दिस इज एन आर्म्ड ड्रोन इजराइल का, राइट। ये ड्रोन दूसरा तरीका है जिससे ये ईरानी ठिकानों पे वार कर सकता है। लेकिन इस ड्रोन के साथ एक प्रॉब्लम है, ड्रोन धीरे चलते हैं, ड्रोन की स्पीड ज्यादा नहीं होती, कुछ फ्यू 100 किलोमीटर की होती है। हाँ, चुपचाप ये ऊपर की हाइट में रह सकते हैं। एंड्योरेंस इनका 25 घंटा, 30 घंटा, एंड थाउजेंड्स ऑफ फीट अबव द ग्राउंड ड्रोन्स मंडरा सकते हैं। लेकिन क्या ये ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे? कर सकते हैं लिमिटेड वे में। लेकिन अगर कोई बोले कि साहब ड्रोन से ही आप कर देंगे, तो ये ड्रोन उसके लिए नहीं है। किसी गाड़ी को टारगेट करना है, जैसे कि जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिकन ने मारा था, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हमें यह लगे कि ये बिल्कुल उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को फेल करके आगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों इजराइल के बैलिस्टिक मिसाइल्स की, और ये है जेरिको मिसाइल्स। ये देखिए जेरिको मिसाइल्स क्या होती हैं। अब दोस्तों यहां पे हम बताते हैं जो एक्चुअल चीज इजराइल कर सकता है, प्रोबेबिलिटी जो हाईएस्ट है। मुझे लगता है कि ड्रोन की प्रोबेबिलिटी नंबर 3 पे है। नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की है, और ये इजराइल का जेरिको 1 है मिसाइल जो कि 500 किलोमीटर की मारक क्षमता है। जेरिको 2 जिसकी 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता है, ये पहुंच सकता है कुछ एरियाज ईरान के। और जेरिको 3 2500 किलोमीटर। ये देखिए साहब, ये जेरिको 1, जेरिको 2, जेरिको 3, ये ईरान के। और ये ईरान के आप देख सकते हैं, ये जो एरियाज आप देख रहे हैं ईरान के, ये न्यूक्लियर वाला मामला है ईरान का दोस्तों। अब मैं आपको मैप पे ये समझाऊंगा कि ईरान के जो ऑयल रिफाइनरीज हैं या जहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है ईरान, जो कि इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, उस पे कैसे इजरायली मार कर सकते हो, हैं कहां, उनकी लोकेशन क्या है, सर ये भी तो हम जानते हैं। चलिए मेरे साथ। ये दोस्तों कुछ ऑयल रिफाइनरीज हैं, और जो बाइडेन जो यूएस के राष्ट्रपति हैं वो अग्री करते हैं कि हां ईरान की ऑयल रिफाइनरी को हम हिट कर सकते हैं। दोस्तों पहले भारत ने भी ईरान से तेल खरीद रखा है। ऐसी बात नहीं कि भारत ने ईरान से तेल कभी नहीं खरीदा। भारत ने भर भर के तेल खरीदा था ईरान से, और ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं। और अगर ईरान की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हिट करता है इजराइल, अमेरिका अगर उसको कहता है कि ठीक है यू कैन हिट, तो चाइना को बहुत दुख होगा, पाकिस्तान लगभग बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का सारा स्मगल्ड तेल आता है ईरान से, और दुनिया के ऑयल मार्केट्स हिलेंगे।
क्यों हिलेंगे? नॉट बिकॉज कि ईरानियन तेल बंद हो गया क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, बट बिकॉज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी उथल पुथल हो जाएगी। और जो ईरान के अंदर जो फ्रीडम लविंग लोग हैं, जो चाहते हैं कि ये पागल मुल्ले मौलाना जो ऊपर बैठे हुए हैं, क्रैक बिल्कुल कंप्लीट ल्यूनेटिक्स बैठे हैं, उनसे इनको निजात मिले, वो लोग और जुल्म करेंगे लोगों के ऊपर। ये मैं आपको आज बताता हूं। तो ये देखिए साहब, ये बसरा के आसपास है, ये अबदान रिफाइनरी इस एरिया में, दिस इज ऑन द बॉर्डर विथ इराक, राइट। ये है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, दिस इज क्लोजेस्ट। एक यहां पे खर्ग आइलैंड है, ये आइलैंड है बीच में जहां पे ये लोग ऑयल रिफाइन करते हैं। ये असल में दिस इज इट। एंड फोर्थ बंदर अब्बास। ये 4 टारगेट्स हैं अलग अलग लेवल पे, जो कि आपकी जेरिको 3 मिसाइल्स की जद में आते हैं, जो कि F-35 की जद में आते हैं। ये सारा का सारा काम इजराइल आराम से कर सकता है। दोस्तों ये बहुत जरूरी है इस एरिया में। लेकिन ना एक बात आप लोग ध्यान रखना, लाइक बंदर अब्बास, आप ये देखिएगा इसका दुबई से क्या डिस्टेंस है, इसका बहरीन और कतर से क्या डिस्टेंस है, ये सारी की सारी चीजें आप समझ लीजिए। इसका कुवैत के साथ क्या डिस्टेंस है, ये बसरा इससे क्या डिस्टेंस है इसका। मैं क्यों बता रहा हूं ये सब, वाई एम आई टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस। क्या होता है कि जब यहां पे अटैक होगा ना तो इनको असर पड़ेगा। और दुबई किस चीज के लिए मशहूर है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लोग दुबई क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि अमन चैन है वहां पे। पीपल लव द यूएई बिकॉज देयर इज एब्सोल्यूट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये पूरा इलाका जो है, पूरा इलाका आग के लपटों में आएगा। अब इजराइल ये नहीं चाहता कि पूरा इलाका है, इजराइल सिर्फ ये कह रहा है कि साहब आपने मिसाइल मारी, अब हम भी मारेंगे। बात तो इतनी सी है। लेकिन ईरान को पता है कि ईरान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इसमें प्रॉब्लम्स होंगी। अब ये जो एरिया है दोस्तों, ये रिफाइनरी यहां पे हो गई, ये जाहिदान वगैरह, आपको पता है ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। यहां पे रेलवे ट्रैक आता है, यहां से ये गवादर है, ऑलराइट, ग्वादर है पाकिस्तान का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और बिल्कुल यहां पे आसपास चाबहार है। चाबहार से आप बिल्कुल ऊपर जाइए, ये रेलवे ट्रैक बना रहा है इंडिया। एंड जाहिदान जो है इट इज एट द क्रॉस रोड्स। ये एक ट्राई जंक्शन बनता है जाहिदान का। मैं आपको जियोपॉलिटिकल सिनेरियो समझा रहा हूं। ये ट्राई जंक्शन बनता है, इस ट्राई जंक्शन में अफगानिस्तान भी है, इस ट्राई जंक्शन में पाकिस्तान भी है, इस ट्राई जंक्शन में ईरान भी है। और ये पूरा एरिया जो है दिस इज बलूचिस्तान। चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, एरिया है बलूचिस्तान। अनसेटल्ड एरिया है, इंसर्जेंसी चल रही है, अफगानिस्तान में तो चल रही है, पाकिस्तान में, ईरान में भी चल रही है। इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये बात की बात है। तो देखिए साहब, मैं फिर से बताता हूं आपको, अबादीन रिफाइनरी, खड़ग आइलैंड, ये असलुए और ये बंदर अब्बास रिफाइनरी, ये 4 मोटे मोटे टारगेट्स हैं जो इजराइल की जद में आ सकते हैं। अब दोस्तों आपने देखा पहले किस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज जो उनकी थी वहां पे किस प्रकार से हिट कर सकता है इजराइल। अब मैं आता हूं किस तरीके से इनके जो न्यूक्लियर लोकेशंस हैं, जहां पे इन्होंने वॉरहेड्स रख रखे हैं, जहां पे ये यूरेनियम की एनरिचमेंट करते हैं, जहां पे पूरा बॉम्ब बनाने की इनकी जो फैक्ट्रीज हैं सो टू से, ये कहां पे हैं, इसके बारे में जरा हम आपको बताएंगे। और एक और चीज, ये ऐसे जमीन के ऊपर नहीं है कि आप खुले में देख सकें, ये कई फुट जमीन के नीचे है, इनको प्रोटेक्ट करा गया है। और ईरान ने अरबों खरबों डॉलर खर्च करे हैं ये सब चीजें बनाने के लिए। तो दोस्तों ये आप देखेंगे नीचे, बिल्कुल कुवैत के बिल्कुल सामने है वो शहर, एक ये है, उसके बिल्कुल आप नॉर्थ गए इस्फहान, यहां पे खोंदाब, यहां पे नतान्स, ये फोर्डो, और ये तेहरान रिसर्च सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नर्व सेंटर है इनका, तेहरान रिसर्च सेंटर। यहां से सारा खेला होता है इनका। अच्छा, क्या इजराइल इनको ठोक सकता है? 100%। बैलिस्टिक मिसाइल मार सकता है, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल मारेंगे वो असर नहीं पड़ेगा। अगर इजराइल चाहता है कि इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना, तो ऊपर से उसको एयरक्राफ्ट से उनको बंकर बर्स्टिंग, जो 100, 150, 200 फुट नीचे जाके फटे, वो करना पड़ेगा। और अगर डिस्ट्रॉय ना भी करे, मैं कह रहा हूं डिस्ट्रॉय ना भी करे, लेकिन एक बार उसने कोशिश कर दी ना, तो ईरान को एक वाज़ेह तौर पे मैसेज पहुंच जाएगा कि साहब ये यहां पर भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने हैक करा था मामला इनका पहले, आपको पता है, इजराइल ने हैक कर दिया था पहले। और यहां पे पूरा जो अमेरिकन प्रेजेंस है, अगर इजराइल ने मन बना लिया कि हमें मारना है, राइट,
अमेरिका कह रहा है कि ऑयल पे मार दो यार, तुम जो ऑयल रिजर्व्स हैं उस पे मार दो। अमेरिका कह रहा है यार इस पे करोगे मामला हाथ से निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों यही तो चीज है जिसकी वजह से ईरान दुनिया भर को ब्लैकमेल करता है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान को पैसे ना दो, वो कहता है कि हमारा न्यूक्लियर बम फट जाएगा। पाकिस्तान भीख मांगेगा, आप भीख ना दो, कहता हम न्यूक्लियर हैं। अगर हम अनसेटल हो गए, अगर हम लोग डिफॉल्ट हो गए तो दुनिया में न्यूक्लियर वॉर, पाकिस्तानी करते हैं ना ऐसा, वैसे ईरान भी करता है। तो ये जो ईरान के हाथ में बहुत बड़ी धमकी है दुनिया को देने के लिए, इसको हटाना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर इजरायलीज इस पे अटैक करें, it will be absolutely a wonderful message to send to the world that the nonsense of Hamas and Hezbollah will not be tolerated। ठीक है दोस्तों, आखिरी में लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि मेजर साहब भारत को क्या करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें पर्सनली भारत को क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस मामले में वी शुड सपोर्ट इजराइल। इजराइल सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, इजराइल हम सब की लड़ाई लड़ रहा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो इजराइल के दुश्मन है ना, उसी मानसिकता के हमारे भी दुश्मन है। आपको क्या लगता है हमास और लश्कर तैयबा में कोई ज्यादा फर्क है? आपको क्या लगता है हिजबुल्लाह और जैश ए मोहम्मद के माइंडसेट में? ठीक है, शिया सुन्नी वाला मामला अलग है, कि आपको लगता है इन दोनों के माइंडसेट में कुछ ज्यादा फर्क है? एब्सोल्युटली नॉट। दोस्तों इजराइल सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, इजराइल पूरे सिविलाइज्ड वर्ल्ड की लड़ाई लड़ रहा है अगेंस्ट दीज टेररिस्ट्स। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट इजराइल सक्सीड। दोस्तों यहां पे वीडियो होता है खत्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बोला छोटा सा वीडियो बना के आपको ये बता दूं कि क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं इजराइल की और किस प्रकार से इजराइल हिट कर सकता है। टारगेट ज्यादा दूर नहीं है, अंडर 2000 किलोमीटर्स हैं इजराइल की फुल कैपेसिटी। और हां, एक आखिरी चीज मैं बताना चाहूंगा। यू सी, इजराइल के एयरक्राफ्ट आएंगे, हिट करेंगे, क्या उनके पास तेल है वापस जाने के लिए? नहीं। तो बीच में उनको या तो रिफ्यूलिंग के लिए जगह चाहिए या मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी होगी। वो किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, फ्लाइंग टैंकर्स कह सकते हैं आप उनको, फ्लाइंग पेट्रोल पंप्स कह सकते हैं आप उनको। ठीक है, दो दे यूज एविएशन फ्यूल बट यू कैन कॉल देम लाइक फ्लाइंग फ्यूल डम्प्स। बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, वो नोजल आती है पीछे लग जाती है और नोजल पीछे लग जाती है, फाइटर जेट में दोबारा तेल भर जाता है। ये करेंगे या फिर बात करेंगे वो सऊदी अरब से या किसी और देश से कि यार हमें कोई एक जगह दो जहां से हम रिफ्यूल करके दोबारा टेक ऑफ कर सकें, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, वापस पहुंचते पहुंचते दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी चौधरी जी, बिल्कुल जी। इजराइल के पास 3 ऑप्शन है। अब देखते हैं कि 3 ऑप्शन में से वो किस ऑप्शन को चूज करता है, क्योंकि बदला तो वो जरूर लेगा। ये स्टेटमेंट जो इजराइल की तरफ से आ चुकी है। पिछली दफा भी हमने सुना था कि जब हमास ने अटैक किया था ना इजराइल के ऊपर, तो इजराइल ने ये बोला था कि इसका बदला जो है वो तो चुकाना पड़ेगा और हम जरूर इसका बदला लेंगे। कब लेंगे, कैसे लेंगे, वो तो टाइम नहीं बताते। वो टाइम सेट करते हैं अपना, वो सारा टारगेट चूज करते हैं, उसके बाद जाके इजराइल एक प्लान के तहत चलता है। जज्बाती कंट्री नहीं है, वो बड़े जबरदस्त तरीके की एक प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग के बाद वो कामयाब इसीलिए होती हैं क्योंकि उनकी एक प्लानिंग के तहत जो होता है ना अटैक, वो अटैक इसलिए कामयाब होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ईरान ने गलती तो कर दी है, लेकिन इस गलती का हमेयाजा किस किस कंट्री को भोगना पड़ेगा ये भी अभी यहाँ पे देखने वाला है। क्योंकि इजराइल के पीछे अमेरिका है। अमेरिका ने उनको वार्न किया है कि आपने बड़े ध्यान से करना है। जो उनके न्यूक्लियर एसिड है, जो उनकी न्यूक्लियर जगह है जहाँ पे वो न्यूक्लियर पावर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान वाले, वहां पे आपने अटैक नहीं करना। जो उनके ऑयल रिसोर्सेज है वहां पे आपने अटैक करना है। अगर ऑयल रिसोर्सेज पर अटैक होता है तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो तो फिर आसमान को छुएंगे, तो उससे तो बड़ा नुकसान हमारे वाले हिस्से को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचने का खदशात हैं। तो इसराइल ये कभी भी नहीं चाहेगा कि जो आसपास के जो दूसरे कंट्री हैं उनको नुकसान पहुंचे। तो ईरान के साथ अब कैसे इसराइल ने ये टारगेट अचीव करना है, ये समझ से बाला तार है। अभी तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन नहीं, ये वो यकीन है कि कीमतें तो इसराइल
कीमतें तो जो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, लेकिन वो जो साइड पे बता रहे थे ना कि कुवैत एक तरफ लगता है, एक तरफ दुबई लगता है, वो कह रहे हैं कि अगर धमाका होगा तो नुकसान उनका होगा। उनका भी होगा, यही वो बात है आग के कि शोले उधर भी जाएंगे, तो ये वो कह रहे थे कि वो तबाह उनके शहर भी होंगे। बिल्कुल दूसरे कंट्रियों को भी इसराइल ने बचाना है। इसराइल ने अब कैसे अटैक करना है, ये तो अभी इसराइल सोच रहा है, प्लान कर रहा है, लेकिन करेगा ज़रूर, ये यकीन अमेरिका है। तो कह रहा है ना कि न्यूक्लियर पे करो, इसराइल हाँ, कह रहा है असल मैंने उधर करना है असल ऑयल चीज़ ही रिफाइनरी वही पे। है, असल चीज़ ही वही है। अमेरिका तो ज़ाहिर है उस चीज़ के खिलाफ है, वैसे भी ईरान जो है उसके पाबंदियां लगी हुई हैं, और ईरान के तो वो एक किस्म का समझ लें कट्टर दुश्मन है, और इनकी दुश्मनी तो बहुत पहले से चलती आ रही है, वो सबको पता ही है। लेकिन मसला ये है कि अगर यहाँ पे अगर ईरान में अगर कह लें कि मुल्ला मौलवी अगर कट्टर है ना, तो यहूदियों के जो है इज़राइल के जो मुल्ला मौलवी हैं, उनके जो रब्बी हैं, वो भी ऐसे ही कट्टर हैं। वो भी जो है वो इन पेशन गोइयों पे ही चल रहे हैं, वो भी सारा कुछ जो है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है, और वो भी उनकी सुनते हैं जो है उधर। तो ये नहीं कह सकते कि मैं यकीन करें किसी के साथ नहीं हूँ, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ना इसराइल के साथ ना ही इधर, क्योंकि ये भी उधर मार रहे हैं, वो भी इधर मार रहे हैं, ये दोनों आपस में लगे हुए हैं। लेकिन अगर किसी का साथ आप नहीं देते, न्यूट्रल हैं, तो फिर ठीक है। अगर आप किसी का साथ देते हैं तो वो आपकी अपनी राय है। तो कोई अगर राय रखता है, कोई इज़राइल का साथ दे रहा है, कोई ईरान का साथ दे रहा है, ज़ाहिर है। और इंडिया में काफ़ी तादाद मैंने देखी है, कमेंट सेक्शन में भी देखा है कि इज़राइल का साथ दे रहे हैं सारे। इसराइल का साथ बेशक दे रहे दें, ज़ाहिर है आपकी अपनी राय है, हर एक की अपनी राय है। लेकिन एक बात है कि उनमें भी जो है कट्टरपंथी है, ऐसा नहीं है कि वो कोई दूध के धुले हुए हैं। कट्टरपंथी उनमें भी है, वो भी अपने जो है बड़े मुल्ला मौलवी जो उनके हैं ना, वो उन्हीं के सुनते हैं, और वो यही कहते हैं, और यहाँ पे भी वही चीज़ चल रही है, जो कि मुस्लिम देशों में है। तो इसलिए जो है वो किसी का मैं तो साथ नहीं दूँगा, क्योंकि मासूम उधर भी मरते हैं, मासूम इधर भी मरते हैं। तो ये जंग बंदी होनी चाहिए और जंग ख़त्म होनी चाहिए। ये अब ज़ाहिर है इज़राइल ने तो अटैक करने ही करने हैं, इज़राइल ने पहले भी अटैक किए, अब भी करेगा, इज़राइल नहीं रुकेगा, और ये भी शायद हो सकता है फिर दोबारा करें। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा फिर, ये तो ख़त्म होने वाली नहीं है। बस ये है कि इसमें दूसरे मुल्क बेचारे ना तबाह हों। चलो हैं। हाँ, जो उसके चल बाद रहे में हैं वो तो लगे रहे हैं आपस में, लेकिन दूसरों तक ये पहुँच जानी है। एक वक़्त आना है कि दूसरों तक ये जंग पहुँच जानी है। क्योंकि अब न्यूक्लियर पे अटैक करना चाहता है अमेरिका ईरान के, हुँ। और वो तो नहीं ना चाहता कि ईरान जो है वो ऐसा बन जाए और उसके पास वो ताकत आ जाए, वो पाकिस्तान का भी यूज़ कर न्यूक्लियर सकता है के इस ऊपर चीज़ भी पे। अगर अटैक होता है तो उससे भी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो खित्ते में होगा, नुकसान जो तो फिर आस-पास ईरान में कंट्री होगा हैं। ना, हुँ, ज़्यादा ईरान में ही होगा, क्योंकि ईरान के सेंटर में आ रहे हैं वो सारे न्यूक्लियर पॉइंट, और लेकिन वो हुँ। थल नीचे हैं। वो ये है कि ईरान भी कोई मतलब कि समझ लें कि उसने भी कुछ सोच के ही अरबुन-खरबुन लगाए हैं तो नीचे बनाया है। तो वो भी कुछ ना कुछ सोच के ही उसने किया, उसको भी पता है दुश्मन उसके भी हैं। और पंगे तो वाक़ई ईरान लेता है, ये नहीं मैं कहता कि पंगे नहीं लेता, पंगे लेता है ईरान, यही तो और मसला उसकी सज़ा भी भुगतता है। है। वो उसके अपने जितने भी लीडर हैं वो मार गए, हिज़्बुल्लाह का अब दूसरा लीडर भी, अब हिज़्बुल्लाह में एक डर पैदा हो गया, हिज़्बुल्लाह में अब कोई भी नहीं बनेगा लीडर, और हुँ। लीडर बनते हुए 100 दफ़ा सोचेगा, वो नडार ही बनेगा अगर बनेगा तो। बिल्कुल, हसन नसरुल्लाह उनका बहुत बड़ा उसके कमांडर बाद जो बना था वो भी मार दिया गया है ना। तो अच्छा, वही तो कह रहा हूँ वही ना, दूसरा तो बताया ना उन्होंने वही तो मुसलमान को। बताया उन्होंने कि वो दूसरा भी मार दिया गया, तो इसलिए कह रहा हूँ कि अब और आने से डरेंगे, वही आएगा जो निडर होगा। खैर वो जो जमातें हैं मैं उनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ईरान जो है वो तो एक समझ लें कि एक हुकूमत रखता है, सियासत रखता है, उसको सोचना चाहिए थोड़ा बहुत और सियासत से काम लेना चाहिए, पॉलिटिकल ये जंग रुकनी चाहिए, और जो है ईरान को भी बैक फुट होना चाहिए, इज़राइल को भी होना चाहिए, ये चीज़ें ख़त्म करें। और बाकी रही बात कट्टरपंथी की, तो वो दोनों में पाई जाती है यार, किसी एक में नहीं पाई जाती, दोनों में पाई जाती है। वो उनके में बहुत, बल्कि इससे भी ज़्यादा उनमें है। तो वो भी अपनी पेशन गोइयों पे यकीन रखते हैं, थर्ड टेम्पल उन्होंने बनाना है, तो वो बना के रहेंगे। वो उसके लिए चाहे कोई भी ज़रिया ढूँढे, उन्होंने थर्ड टेम्पल बनाना ही बनाना है अपना। थर्ड टेम्पल बनाना है तो उनकी पेशन गोइयाँ शुरू होनी है। उनको उनको किताबों में लिखा हुआ है ये सारा कुछ होना है, तो उसके बाद ही फिर सारा कुछ ये आएगा, उनका मसीहा आएगा। जो मुसलमानों के लिए है ना, उसका उल्ट वो भी कर रहे हैं सारा कुछ। ये नहीं है कि वो कोई बस बदले ही ले रहे हैं बस, वो भी बड़ा कुछ बीच में पीछे इसकी आड़ में बहुत कुछ चल रहा है। ख़ैर वो तो वक़्त बताएगा, अभी हो सकता है कुछ लोगों को बहुत बुरा लगे मेरी बातों का, वो क्या ज्ञान दे रहा है, क्या बातें मार कर दें रहा है। आके इसको। तो यार बेशक मार दें, कोई मसला नहीं, ज़िंदगी मौत एक ना एक दिन आनी ही आनी है मौत तो। ज़िंदगी मौत ऊपर एज़ अ वाले के हाथ जोक, में है। एज़ अ तो जोक। बाकी रही बात ये है कि ये वक़्त आने वाला वक़्त आपको बताएगा कि थर्ड टेम्पल ज़रूर बनेगा और उसी पे जंगें होंगी। तो वो होनी होनी है। तो बहरहाल ये है कि अभी जो है सिविलियन जो मर रहे हैं ना बीच में,
बेतुकी जंगें लड़ रहे हैं। अभी ना तो कोई वो पेशन गोई है, ना कोई ऐसा कुछ बना है, ना कुछ बनने वाला है अभी। ऐसे ही जो है वो दूसरों को मरवाए जा रहे हैं, सारा कुछ होता जा रहा है, ये बंद होना चाहिए अभी। बिल्कुल जी। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, भले लॉन्ग डिस्टेंस जंग चल रही हो, भाई उसमें फ़र्क तो होता है। और जब वो जो डिस्टेंस होता है, बीच में फासला होता है, वहाँ पे भाई कंट्रियाँ बहुत सारी, और उनको भी उन्होंने देखना है, और कौन सी कंट्री किसको सपोर्ट करेगी ये फ्यूचर भी डिसाइड करता है। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर जो है आपके ताल्लुकात जो है किस कंट्री से किस तरह की रहेंगे, ये इन दोनों की जंग पे डिपेंड करता है। अब इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है, ईरान को कौन सपोर्ट करेगा, कौन उनको फ्यूल प्रोवाइड करेगा इसराइल को, क्योंकि उनके जहाज़ जो हैं वो बहुत हाइट पे फ्लाई कर रहे होंगे। और वो उन्होंने बताया जैसे कि F-35 लेटेस्ट चीज़ है, बिल्कुल लेटेस्ट मशीन है। और वो जो है इतनी स्पीड में ट्रैवल करेगी, वो हिट करती है और वापस आते हुए वो ज़ाहिर बात है फ्यूल तो यूज़ करेगी, तो फिर उसको ज़रूरत पड़ेगी कि वापस अपने ठिकाने पे पहुंचने के लिए। तो दो ऑप्शंस होंगी, या तो एयरपोर्ट यूज़ होंगे, एरियाज़ यूज़ होंगे दूसरी कंट्रीज़ के, कोई भी कंट्री सपोर्ट कर सकती है इसराइल को। नो आइडिया अभी ये क्या सराही है। उन्होंने बीच में बता तो दिया कि फीलिंग होती है और हवा में, लेकिन जब जंग की सिचुएशन चल रही होती है तो फ्यूलिंग करना भी खतरनाक होता है, क्योंकि जब वो फ्यूल भरवा रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो आप ऑन टारगेट होते हैं, आप निहत्ते होते हैं, समझिए आप चार्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो रिचार्ज होते हुए आप पे कोई भी हमला कर सकता है, आप उस वक्त कोई मतलब मुज़ामत नहीं कर सकते उसके ऊपर। एक ये चीज़ होगी। सेकंड चीज़, उन्होंने जो ऑयल रिफाइनरी के ऊपर मतलब उन्होंने कहा कि वो नीचे है, 200 फीट से भी ज़्यादा नीचे है, तो वो जो उन्होंने मिसाइल का ज़िक्र किया है वो मैंने भी सुना है, और वो वाक़ई ख़तरनाक है। पहले था कि टैंक को चीरने के लिए जो टैंक था, उसको चीरते हुए निकल के वो 2 या 3 फीट ज़मीन के नीचे चले जाते थे। ठीक है, मिसाइल जो हैं 200 फीट नीचे चला जाता है मिसाइल। सीरियसली, मतलब इतना नीचे चला जाएगा, भाई वो नीचे जाके ब्लास्ट करेगा, तो फिर शॉक वेव्स जो पैदा होंगी जैसे ज़लज़ले में पैदा होती हैं, वो होगी, एक ब्लास्ट होगा, वो अलग होगा। तो मतलब ये तो काम खतरनाक है, ऊपर से ऑयल है, और जब उसके साथ मिक्सअप होगी वो चीज़, तो कितना ब्लास्ट होगा, और वो क्या मतलब क्या चीज़ होगी, फिर तो देखने लायक होगी। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा हो, लेकिन ईरान पंगे ले रहा है और वो लेता आया है। और मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, यार आपको क्या तकलीफ़ हो रही है, आपको तीसरी चौथी जगह पे क्या मसला है? मेरा ये सिर्फ सवाल है। पाकिस्तान से भी मेरा यही सवाल है, एज़ अ पाकिस्तानी मैं कभी भी अगर ओल्ड पे होता मैं हमला नहीं करता उनके ऊपर। ठीक है, भाई वो उनका वो मैटर है, वो रिज़ॉल्व करेंगे, वो जाने। ये पॉलिटिकल वे में अगर देखा जाए ये गलत बनता है। इन्होंने हमला कर दिया, 100 ताक दिए, ये अपनी तरफ से तानाशाही बन गए कि हाँ हमने कर दिए जी, हमने इस्लाम का झंडा ऊँचा कर दिया जी, हमने ये कर दिया। क्या कर लिया है? वो जंग छेड़ दी आपने ऐसी, बल्कि अगर जो ख़त्म डीपली नहीं पॉइंट होनी। देखा जाए तो इसराइल शायद इस पॉइंट का इंतजार कर रहा था कि ईरान अमेरिका अटैक कर करे। रहा था इस चीज़ का इंतज़ार, आपने अमेरिका बेवकूफ़ी कर कर रहा दी। है, आप अमेरिका कर रहा है एटमी इस चीज पावर का। बनने जा रहे हो, आप एटमी पावर बनने जा रहे हो, एटमी पावर बनो, मसले रिज़ॉल्व और तरीके से भी हो सकते हैं। आप डायरेक्ट जंग में कूद रहे हो, और आपने अपनी सेफ साइड नहीं रखी हुई। ये भी ईरान भी पहले अमेरिका जैसे खेलता था ना, अमेरिका भी तो अपनी डायरेक्ट जंग नहीं करता किसी से भी, वो भी नहीं किसी के मुल्कों में जाके तबाही फैला देता है उससे। करता अब है, पाकिस्तान में खड़े होकर अब ईरान से जंग करेगा तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेगा करेगा। और ईरान का भी करेगा, तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान और ईरान का। तो इसे अमेरिका करे, तो बस अपना अब तो बचा भाई के वो रखेगा। ऊपर बैठ के यही कहता रहेगा, आप ऐसे कर रहे हो, आप पे ये पाबंदियां नहीं करना। इसराइल को मना किया, कितना किया, लेकिन एक क्या और किया बात भी इसराइल है, ने? F-35 अगर ईरानियों ने गिरा दिए ना, तो यकीन करें अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी उस पे भी सवाल उठ जाएंगे और इजराइल की ताकत पे भी शक होना शुरू हो यार जाएगा। वो बहुत हाइट पे देखें वो बेशक है, लिस्ट। नहीं, मैं मुझे पता है टेक्नोलॉजी है, ये नहीं मैं कह रहा कि टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, नहीं गिरते अगर तो ईरान के पास उससे भी अच्छी यार, टेक्नोलॉजी है, उसने पकड़ के गिरते गिरा दिए, गिरते तो हैं, तो फिर इसमें कोई शक नहीं। जब आपकी ये बड़ा टेक्नोलॉजी नुकसान होता है मार्केट में। हाँ, वो चिड़िया जब कबूतर। जहाज गिरते हैं ना, तो नहीं जहाज मार्केट जो नहीं जहाज बनाने आपका वालों की है ना, वो खत्म हो जंग में जाती है। आप जब चलते हैं तो अगर अगले बंदे के पास हथियार ताकतवर है और वो आपको गिरा देता है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अमेरिका के पास ये ऑप्शन भी होगा कि वो मोराल डाउन हो उसको जाता है, ब्रांड डाउन होता है। नो लोगों की डाउन, वो नजरों आपकी में चीज वो जो है। ताकत उनकी जो बनी हुई है, वो दाग बनी हुई है, इसराइल की बड़ी दाग बनी हुई है पूरे मुल्क दुनिया में। सीरियसली कह रहा हूँ, दुनिया में इसराइल की बड़ी दाग बनी हुई है कि इसराइल बड़ा ताकतवर है, और वाकई है, नो डाउट वो है। उसके अलावा जो है उनकी मुसाद एजेंसी भी ताकतवर है, इसमें भी कोई शक नहीं है।
लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर ईरान ने गिरा दिए तो उनकी ये रेपुटेशन डाउन हो सकती है बड़ी। इसमें तो कोई इतनी जल्दी जो है वो उन्होंने मेरे ख्याल में F-35 नहीं लेके जाने देंगे, F-35 अमेरिका भी रोकेगा उसको। अमेरिका के पास F-35 के ऊपर 4 जहाज हैं, जिनमें फैल्कॉन है और B-30 है मेरे ख्याल में। ये 2-3 नाम ऊपर है। वो जो जहाज हैं वो ये बमबार हैं। F-35 वही है शायद जो इंडिया ने भी मांगे थे अमेरिका से, लेकिन मेरे ख्याल अमेरिका ने ना कर दी थी। 35 नहीं थे और थे मेरे यही थे F-35 ही थे मेरे फिफ्थ ख्याल में। जनरेशन, फिर फ्रांस ने टेक्नोलॉजी फ्रांस ने दी है फिर टेक्नोलॉजी अब सारी। ये अब जो उन्होंने टेक्नोलॉजी बताई है, नो डाउट रडार पे वो कैप्चर नहीं होते, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल। ईरान मतलब किस तरह उसके ऊपर अटैक करेगा, वो इतनी हाइट पे उड़ रहे होते हैं और इतनी स्पीड है उनकी। तो ये चीज़ देखने लायक होगी, क्योंकि यार खतरनाक होते हैं हथियार, उनके पास भी है, इनके पास भी है, नो डाउट। ईरान जड़ा जो है ना वो चोरी छुपे अपनी टेक्नोलॉजी बना रहा है। अब एटमी ताकत वो चोरी छुपे हो रहा है। वो सामने तो आ गई ना, अब सामने आ अब गई, सामने अब आई वो हुई है ना, टारगेट पे लेकिन आ गए। बन तो चोरी छुपे रहा है ना, कि क्या पता इससे ज्यादा और भी टेक्नोलॉजी इनके पास हो। यार वो ये तो सब कोई पता नहीं, ये तो जंग होगी तो पता चलेगा ये ना। अब सोच मैं कोई ईरान इधर का तो साइड दे नहीं रहा, नहीं, मैं सिर्फ किसी एक की बात साइड कर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ सिर्फ कि अगर ऐसा होता है तो फिर वो मोराल भी डाउन होगा। अब ईरान को ये पता नहीं था कि 100 ताकेंगे तो भाई हो सकता है आपने 100 ताके तो उधर से 200 आए, हम्म। ठीक है। ड्रोन से भी हमला हो, आ जहाज सकते से भी हमला हो। यार, ये आ सकते हैं। ईरान ने सोच समझ के ये सारा कुछ किया है, ईरान को पता है कि तो अब आएंगे। जो सिविलियंस मरेंगे यही तो मैं कहता हूं ना कि ये जानबूझ की जो है पंगे ले रहे हैं, अपने सिविलियन भी अब मारेंगे। अब फलस्तीन के सिविलियन मरे, लेबनान के मरे, इसराइल के मरे, अब ईरान के भी जाएंगे। हाँ तो और अब यार क्या मैं शुरू कहता कर हूँ दिया। बेचारे सिविलियन जो है ना बीच में रगड़े जा रहे हैं। ये चंद ऊपर बैठे हुए लोग, इसराइल के हों चाहे किसी और मुल्क के हों, ये चंद लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं ना कट्टरपंथी फैला रहे हैं, वो उन सब की वजह से सिविलियन सारे बेचारे जाते रहते हैं। बहरहाल जी, ख्याल रखना चाहिए पब्लिक का भी। मिली जुली बात है, मतलब कि मिक्स अप ही है हर चीज है। लेकिन एक और भी बात है ना यार, आप पाकिस्तान में रहते हैं, अवाम जो है ना वो खुद ही प्रेशर डालती है हुकूमत पे। अब पाकिस्तान पे नहीं हुकूमत पे डलता प्रेशर, नहीं, ईरान की अवाम भी प्रेशर डालती है कि ईरान की करो ना फिर अब हमला। नहीं, ईरान की वैसे भी मेंटेलिटी वैसे ही है, जो ऊपर बैठे हुए हैं उनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि करो, हथियार उठाओ, हमला करो, जहाद करो, वटेवर जो भी वो उनका हाँ, यही इसराइल मोटिव है। की मैं कहूंगा, इसराइल की अवाम जो है ना वो नहीं कहती। लेकिन यहाँ पे इसराइल की अवाम प्रेशर नहीं, वो कहती है कि जंग खत्म करो। इजराइल में जो है वो प्रोटेस्ट हुए थे, यहूदी खुद निकले थे जो आम अवाम है, वो कह रहे थे कि सिविलियन ना मारो फलस्तीन लेकिन के। ईरानी ठीक सोसाइटी है, जो मतलब लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऊपर बैठे होते हैं ना वो ये सारा काम खराब करते होते हैं। वो करते हैं, लेकिन नीचे से कम्युनिटी भी आपको फोर्स, कम्युनिटी आप कह रहे हैं पाकिस्तान जो उनके की, खिलाफ है, उनको कह रहे हैं ईरान कि जंग करें, की, वो रोकने का कह रहे हैं। कौन? ईरान में वो और लास्ट कोई वीडियो नहीं, में वो बताया। चंद लोग कहते हैं रोकने का, ज्यादा लोग कट्टरवादी हैं। पाकिस्तान में हिसाब लगा लो, हम लोग कहेंगे कि जंग ना हो, लेकिन इधर ले आओ, कितने कट्टरवाद निकलेंगे जो कहेंगे कि जंग करो, हमला करो, जो होगा देखा जाएगा। वो उस कुछ नजरिए से पागल होंगे, नो डाउट हाँ, है तो फिर मैं वही पाकिस्तान तो में। कह रहा हूँ। कुछ नजरिए से वो लोग होंगे, जैसे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आप पे लग जाती हैं, तो उन रिस्ट्रिक्शन को उनको कबूल नहीं होता। जैसे उन्होंने हिजाब की बात की, मैंने बात करना जरूरी है क्योंकि बीच में वो जिक्र आया लास्ट वीडियो में भी वो, और उन लोगों पे मतलब लेडीज ने किया, और उसमें जेंट्स भी मौजूद थे, मेल्स भी थे, उन्होंने एहतजाज किया कि ये गलत है, हम नहीं करेंगे, आप जबरदस्ती करवा रहे हैं, हम नहीं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही, और किन की वजह से है? वो जो मुल्ला मौलवी जो ऊपर बैठे हुए होल्ड कर रहे हैं उनकी वजह से है, बात और ठीक वो है चाहते हैं आपकी, कि ये हटें। लेकिन वो ज्यादातर हटाने का, अब अवाम जंग जो हो रही है तो वो कहते हैं कि ज्यादातर करो जंग और इनको खत्म करो। ज्यादातर अवाम ऐसी है जो कि कहती है कि लड़ो जाके। लड़ो तो मैं फिर मरो, सीधा बात कर रहा हूं फिर कि अब पाकिस्तानी हो या ईरानी अवाम हो, वो कहती है अपनी हुकूमत पे प्रेशर डालती है तो उन्होंने दागे हैं ना सीधे जाके। गलत है। मैं अगर प्रेशर पड़ा है तो हुकूमत ने भी ऐसा दागे हैं ना। पाकिस्तानी हूँ, कहीं जंग चल रही है तो मैं कहूँ भाई बंद करो इसको, मैं तो खुद बंद करो। कहूंगा कि बंद हो यार जंग, गलत है। ऐसे फजूल मैं जंग एक नहीं होनी बदला चाहिए लेने के हर वक्त ही। चक्कर में या गुस्से के चक्कर में, एग्रेशन के चक्कर में, और वटेवर जो भी करने के चक्कर में मैं जनाब दूसरे लोगों को भी मुश्किल में, उनकी जिंदगियां ठीक ठाक चल रही हैं, उनको कोई तकलीफ मसला नहीं है, उनकी लाइफ ठीक जा रही है, उनका भी जनाब एक बम गिरना है, ठीक है, पूरे का पूरा खानदान गायब, ठीक है, या एक बंदा बच गया तो उसने पीछे जिंदा रह के क्या करना है? फिर उसने भी मजबूरन क्या करना है? उसने भी हथियार उठा लेना है। तो ये मेंटालिटी है, ये इंसानी फितरत है, ऐसा होता है। तो क्या फ़ायदा भाई उस जंग का? अमन ख़राब करने का क्या फ़ायदा? दूसरी कंट्रीज़ भी इसकी ज़द में आएँगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये मज़ाक नहीं मुझे चल रहा। डर है कि पाकिस्तान को बीच में कुदवाएगा अमेरिका। ये जो प्लान बना रहा है ना इनके एटमी ताकतों पे, ये सारा, क्योंकि पाकिस्तान गवांड है, तो पाकिस्तान जो है वो एक मोहर है अमेरिका का, तो यार पाकिस्तान के हालात खराब होने वाले हैं।
चलो जी देखते हैं, लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है। और वीडियो इन्होंने इंफॉर्मेशन काफ़ी बिल्कुल। ज़बरदस्त दी और मज़ा भी आया और इंफॉर्मेशन भी इजाफा हुआ उसमें। बिल्कुल। और इनकी वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।